नमस्कार मित्रों, मैं परेश आप सबका आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को और सनातन संस्कृति के जो लोग हैं जो इस देश में नहीं रहते, विदेशों में रहते, इन सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो दोस्तों, दीपावली का मौसम चल रहा है। सारे लोग खुशियों में झूम रहे, गा रहे हैं, आनंद व्यक्त कर रहे हैं, अपने परिवारों के संग अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने परिवार के संग समय व्यतीत कर रहे हैं। और दीपावली का हमारे सनातन संस्कृति में भारत में बहुत बड़ा महत्व है। दीपावली की शुरुआत किस दिन से होती है या कितने दिन तक दीपावली होती है, ये तो स्टेट वाइज कह सकते हैं या फिर मतलब अलग अलग है कि कहीं पे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ऐसे दीपावली मनाई जाती है। इसके नाम में ही हमें ये दिखाई देता है कि दीपावली मतलब दीपोत्सव। दीप का हमारे सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। दीप जो है वो प्रकाश का प्रतीक है और दीप में जब दीप जलता है तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है और अग्नि जो है वो प्रगति का प्रतीक है, हमेशा ऊर्ध्वगति जाती है। तो अग्नि का और दीप का बहुत बड़ा महत्व हमारे संस्कृति में बताया गया है। तो वैसे ही दीपावली में जो है दीप जलाने की एक परंपरा है। तो हम जैसे कह रहे थे कि ये जो दीपावली है ये हर एरिया में जैसे स्टेट वाइज भी कहा जाए तो अलग अलग दिनों की होती है। कुछ जगहों पे कराष्टमी जो है मतलब अष्टमी की तिथि से शुरू होती है और अमावस्या के बाद भी जो 2 दिन है प्रतिपदा और भाई दूज जिसको कहा जाता है, तब तक ये दीपावली मनाई जाती है। कुछ जगहों पे वसुबारस करके है, तब से दीपावली मनाई जाती है, मतलब 12 से द्वादशी तिथि से। और कुछ जगहों पे धनत्रयोदशी या धनतेरस से दीपावली मनाई जाती है भाई दूज तक। अगर हम वसुबारस से भी पकड़ते हैं कि दीपावली की शुरुआत होती है, तो भी आप देखेंगे कि हमारे संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्व निसर्ग को दिया गया है, इन्वायरमेंट को दिया गया है, वहाँ पे रहने वाली इकोसिस्टम को दिया गया है। और इसीलिए वसुबारस दीपावली में सबसे पहले आता है कि सबसे पहली पूजा अगर की जाए तो किसकी की जानी चाहिए, तो सबसे पहली पूजा की जानी चाहिए इकोसिस्टम की, इन्वायरमेंट की, जिसमें गौ माता आती है, जो सबसे पवित्र इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसके हर एक चीज से जो है हमारे संस्कृति में बताया गया है कि फायदा ही है। जैसे उसके गोबर से फायदा है, उसके मूत्र से फायदा है जिसे गोमूत्र कहा जाता है, उसके दूध से बहुत बड़ा फायदा है, दूध से दही बनाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी बटर या घी भी हम बनाते हैं। तो गौ का बहुत महत्व है और इसलिए उसको गौ माता भी कहा जाता है। तो उसकी पहले पूजा होगी, उसके बाद बाकी पूजा शुरू होती है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो हमें ये भी समझने आता है कि वसुबारस के बाद वाली जो तिथि है वो है धनतेरस या धनत्रयोदशी जिसको कहा जाता है। तो धनतेरस जो है वो क्यों मनाई जाती है, तो भगवान धन्वंतरी का ये जन्म दिवस माना जाता है। तो सनातन संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि असुर और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो समुद्र मंथन जब संपन्न हुआ है तब का ये दिन है दीपावली, इसलिए समुद्र मंथन समाप्त हुआ और अमृत की प्राप्ति हुई। तो हमें अमृत की प्राप्ति जो है वो यहाँ पे हुई है, इसीलिए इस दीपावली को विशेष महत्व माना जाता है सनातन संस्कृति में। तो जो अमृत कलश है वो जो लेके आए हैं वो भगवान धन्वंतरी है। तो इसलिए ऐसे भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आप कोई बर्तन खरीदे जिसमें कुछ तो भी रखा जाना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, क्योंकि अमृत इस एक बर्तन में स्टोर हुआ था और उसको लेके धन्वंतरी भगवान प्रगटे थे। इसलिए धनतेरस के दिन किसी धातु से बने हुए किसी भी चीज से, मतलब बर्तन अगर आप खरीदते हैं तो उसका बहुत महत्व बताया गया है। उसके बाद वाला दिन आता है काली चौदस का या नरक चतुर्दशी, महाराष्ट्र के एरिया में कहा जाता है। और काली चौदस के दिन ऐसे कहा गया है कि जो असुर है, जो बुराई है, उस पर अच्छाई का विजय हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गए और नरकासुर नामक एक असुर जो जिसने 16,000
108 जो कृष्ण की पत्नियां हैं, तो 16,000 आप 100 पकड़ सकते हो, 8 की उनकी खुद की पत्नियां थी। तो इतनी रानियों को, इतनी स्त्रियों को बंदी बनाया था, उनके साथ जबरदस्ती में उसने अत्याचार किए थे। तो उन सभी को उन अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के एरिया में गए और उसका वहां पे उन्होंने वध किया, उसको मारा। तो वो जो दिन था वो नरक चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से मनाया जाता है दीपावली में। उसके बाद वाला दिन आता है जिसे एक्चुअली में यहाँ पे दिवाली करके मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, वो लक्ष्मी पूजन। तो माँ लक्ष्मी का वैसे विशेष महत्व तो पूरे जगत में है। आज का जो कलयुग है वो तो माँ लक्ष्मी ही रूल कर रही है पूरे जगत में। लक्ष्मी की बहुत मान्यता है, तो इसीलिए लक्ष्मी पूजन को बहुत विशेष महत्व है। लक्ष्मी पूजन के दिन पहले ऐसे माना जाता था कि आप किसी को शाम के बाद उस दिन एक तो आप कुछ चीजें खरीदेंगे नहीं और पैसे किसी को देंगे नहीं शाम के वक्त में। तो ये तिथि देखिए अमावस के दिन आती है। अमावस में चंद्रमा नहीं होता है, पहले के दिन में लाइट नहीं थी, आपको लाइट जलानी पड़ती थी, मतलब दिया जलाना पड़ता था, और उसके प्रकाश में इतना समझ में नहीं आता था कि आप क्या चीज दे रहे हो, क्या चीज ले रहे हो। तो लेन देन इसलिए शाम के वक्त बंद है। और जो दीपावली उससे पहले पहले जो बारिश रुक गई है, हर तरफ हरियाली है, सब लोग आनंद में है और अभी खेती की शुरुआत होने वाली है। तो इसलिए व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया ये दिन होते हैं। इसी वजह से लक्ष्मी पूजन जो है वो सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, ये एक कारण हुआ। दूसरा लक्ष्मी पूजन के पीछे का कारण ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान धन्वंतरी जो है वो जो समुद्र मंथन हुआ था असुर और देवताओं ने किया हुआ, उसमें से बाहर निकले अमृत लेके। तो उससे पहले माँ लक्ष्मी भी उसी समुद्र मंथन से बाहर निकली थी। तो अब निकलने के बाद किसको चुना जाए, तो उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। तो भगवान विष्णु का वरण किया, उससे पहले उनकी पूजा की गई, क्योंकि वो भी एक रत्न है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई है हर एक को, तो उनकी पूजा की गई। तो वो जो पूजा जिस दिन की गई वो दिन है लक्ष्मी पूजन का। भगवान धन्वंतरी के आने के बाद, अमृत का वितरण होने के बाद देवताओं ने और असुरों ने माँ लक्ष्मी का जो है पूजन किया था। तो इसीलिए लक्ष्मी पूजन के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद जो दिन आता है महाराष्ट्र में उसे बलि प्रतिपदा या पाड़वा कहते हैं। महाराष्ट्र या साउथ इंडिया में आप कह सकते हो बलि प्रतिपदा या पाड़वा। और नॉर्थ इंडिया में ये दिन जो गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। यहाँ पे दो स्टोरीज है अलग अलग। एक तो ये है बलि प्रतिपदा की कि जो बलि है उस बलि को राज्य दिया गया आज, मतलब जो राजा थे असुरों के, महान राजा थे असुरों के, जिन्होंने यज्ञ किया और भगवान जब वामन के रूप में उनके द्वार पर आए दान मांगने के लिए, तो उन्होंने दान दे दिया, पता होने के बाद भी कि भगवान है और उनका सारा राज्य चला जा सकता है। उन्होंने दान दिया और फिर जब पहले पद 3 पद का दान दिया उन्होंने, और पहले पद में जब पृथ्वी, दूसरे पद में उन्होंने स्वर्ग ले लिया, तो अब पद रखने के लिए जगह नहीं बची, तो उसने अपने सिर दे दिया था। एक महान राजा थे, अच्छे शासक थे, उनको पाताल का जो शासन सौंपा गया और खुद भगवान वामन उनके द्वारपाल बन गए। तो वो जो दिन है वो बलि प्रतिपदा के नाम से मनाया जाता है। इसी बलि प्रतिपदा के दिन ही गोवर्धन पूजा भी होती है नॉर्थ इंडिया में। तो पहले जो इंद्र की पूजा चलते आ रही थी, उस इंद्र की पूजा को भगवान श्री कृष्ण ने खंडित करवाया था और एक परंपराओं का एक चेंज वहां पे उन्होंने चेंज ओवर करवाया और गोवर्धन जो निसर्ग है उसकी पूजा करने का आह्वान सबको किया। और उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा जो है प्रचलित है। इसी के दिन महाराष्ट्र में जो है ये पाड़वा जो है एक मुहूर्त के नाम से 3.5 मुहूर्त कहा जाता है कि ये ऐसा मुहूर्त है कि अगर कोई भी अच्छी चीज आपको करनी है, कुछ शुरू करना है, तो इस दिन आप कर सकते हो। स्वर्ण खरीदी बहुत सारे लोग ये 3.5 मुहूर्तों में करते हैं, तो इसलिए पाड़वा के दिन भी स्वर्ण खरीदी की जाती है, बहुत सारे लोग करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये बढ़ोतरी होती जाएगी, आप कुछ भी खरीदी करोगे, सोना अगर खरीदते तो उसमें बढ़ोतरी होगी। और पति और पत्नी के प्रेम के लिए भी ये माना जाता है। और इस दिन पत्नी अपने पति को जो है उसके लंबी आयु के लिए भगवान से मन्नत मांगती है और पति भी उसी तरीके से अपना ऋण जो अदा करता है।
और इसके बाद वाला जो दिन होता है, जो आखिरी दिन माना जाता है दीपावली का, वो है भाई दूज। अ, भाई दूज के दिन ऐसे कहा गया है कि यम जो है, इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है, यम अपनी बहन यमुना के पास गए थे, और फिर यमुना जो है उसने इनको उनके इनका पूजन किया था, इनको अच्छा प्यार दिया और मीठा खिलाया, तो एक एक अनोखा बंधन तैयार हो गया दोनों के बीच में। इसलिए ये दिन माना जाता है कि भाई बहन के संबंध के लिए बढ़िया दिन है। और इसी दिन भाई एक तो बहन के पास जाता है, या फिर बहन जो है वो अपने भाई के घर आती है, अपने मैके आती है, और धूमधाम से ये दिन मनाते हैं। तो ये भाई दूज का महत्व है। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन जो दीपावली के प्रति हमें पता थी, हमने साझा करने की कोशिश की। आपको भी अगर कुछ पता हो दीपावली के बारे में, ऐतिहासिक हो, आध्यात्मिक हो, रिलीजियस हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप ज़रूर साझा कीजिए। हमें इससे मदद होती है, और हम अगर इसमें कुछ और ऐड ऑन करने जैसी बातें तो हम ऐड ऑन करके नेक्स्ट वीडियो में इसको अपडेट करवाते हैं। तो आप सभी को, सभी भारतवासियों को फिर से एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब हमें अच्छा प्रोत्साहित करते हैं, और आगे और नए टॉपिक्स लाके वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।